वह खिलाड़ी जिसे ऑन ऑफ साइड का भगवान कहा गया, वह खिलाड़ी जिसने वनडे में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया था, भारतीय कप्तान जिसने विदेशी सरजमी पर भारत को जितना सिखाया, भारतीय कप्तान जिसने विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर लड़ना सिखाया, भारतीय खिलाड़ी जिसने लगातार 2 टेस्ट मैच में 2 शतक लगाया। क्रिकेट के ग्रंथकोश में कप्तान एक ऐसा शब्द है जिसके अगल बगल कई महान कहानियां गढ़ी जाती हैं। कप्तान एक ऐसी उपाधि है जिसे पाना लगभग हर क्रिकेटर का सपना होता है। वो कप्तान ही होता है जिसके सर कभी जीत का सेहरा बंधता है तो कभी हार की गाज भी उसी के सिर पर गिरता है। लेकिन कहते हैं ना, लोहे को भट्ठी में जितना तपाया जाता है उसमें उतना ही निखार आता है। उसी तरह एक कप्तान जितने ज्यादा आलोचनाओं का सामना करता है उतने ही निखार के साथ वह अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। क्रिकेट में कहा भी जाता है कि किसी टीम का कप्तान जितना समझदार और दूरदृष्टि रखने वाला होता है, वह टीम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार पा लेती है। दोस्तों, चक दे क्लिक्स के आज की खास पेशकश में हम बात करने वाले एक ऐसे ही बेबाक, अडिग और बहादुर कप्तान के बारे में जिसने विदेशी सरजमी पर भारत को जीत का स्वाद चखाया, जो विरोधियों से हमेशा ही 2-2 हाथ करने को उतारू रहता था। भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा कप्तान जिसने प्रतिद्वंदियों की आंखों में आंख डालकर हर मुकाबले को खेला। आज भारतीय टीम इतनी मजबूत हुई है, इसकी नींव इस कप्तान ने 20 साल पहले ही रख दी थी। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक सौरव गांगुली के बारे में। ये भारत के एक ऐसे क्रिकेटर हुए जो अपनी विशिष्ट खेल प्रतिभा और कई उपलब्धियों के कारण आज भी याद किए जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में इन्हें इनके साथी खिलाड़ी दादा के नाम से बुलाते हैं। सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने शानदार खेल से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्हें दादा के अलावा प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और महाराजा के नाम से उनके प्रशंसक और आलोचक याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम की हारी हुई बाजी को जीत में बदलने वाले खिलाड़ी सौरव गांगुली के जीवन के अनकहे अनसुने पहलुओं के बारे में। सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली है। इनका जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंडीदास गांगुली और माता का नाम निरूपा गांगुली है। सौरव के पिता की गिनती कोलकाता के रईस लोगों में होती थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि सौरव का बचपन ऐशो आराम से भरपूर रहा होगा। गांगुली के पिता कोलकाता के मशहूर व्यापारी के साथ साथ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी थे। अपने पिता के वजह से ही सौरव ने ग्राउंड जाना शुरू किया और फुटबॉल को दिल दे बैठे थे। सौरव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की और स्कूली दिनों में ही 10वीं तक फुटबॉल खेला करते थे। इस दौरान सौरव प्रतिदिन शाम को मैदान से चोट खाकर घर लौटते और अगले दिन स्कूल नहीं जाते। यह गांगुली के दिनचर्या का विषय बन गया था। यह बात उनकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उनकी मां निरूपा गांगुली चाहती थी कि सौरव पढ़ाई करके इसमें जीवन बनाए। फुटबॉल में रोज चोट लगने की वजह से उनको फुटबॉल खेलने पर रोक लग गई थी। उनका फुटबॉल से ध्यान भटकाने के लिए सौरव के बड़े भाई स्नेहशीष के साथ उन्हें क्रिकेट स्टेडियम भेजा जाने लगा और इस तरह सौरव के जीवन में क्रिकेट की एंट्री हुई। इसके बाद सौरव ने क्रिकेट में अपनी प्रतिभा और लगन का ऐसा तालमेल बैठाया कि वे देखते देखते भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारों की श्रेणी शुमार हो गए। इस दौरान उन्होंने बंगाल की अंडर 15 टीम की ओर से उड़ीसा के खिलाफ खेलते हुए शतक जमाया था। उनके शाही अंदाज के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें इसी टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखा गया और एक मैच के दौरान पिच पर खेल रहे खिलाड़ी को पानी पिलाने को कहा गया तो उन्होंने इस काम के लिए स्पष्ट मना कर दिया था। हालांकि उस समय इस बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी, परंतु इसके बावजूद उनके बर्ताव में उनके पूरे क्रिकेट जीवन के दौरान कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी आदि में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए सौरव गांगुली को वर्ष 1992 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया।
इस दौरे में 11 जनवरी 1992 को उन्होंने गाबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। इस दौरे में उन्हें केवल एक ही मैच में खेलने का मौका मिला और उन्होंने केवल 3 रन बनाए। कैरियर के लिहाज से यह दौरा उनके लिए फ्लॉप साबित हुआ और उस सीरीज के दौरान उनके खराब बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस दौरे के बाद 4 साल तक उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना गया। इसके बाद साल 1996 में सौरव गांगुली का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए किया गया। इस दौरे में टेस्ट और वनडे मैच दोनों खेले गए। 3 वनडे मैच में से सौरव को सिर्फ 1 वनडे मैच में खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस मैच में 46 रन बनाए। फिर उनके लिए असली चुनौती टेस्ट मैच में अपने आप को साबित करने की थी। 20 जून 1996 को सौरव गांगुली ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया और वह भी ऐतिहासिक तरीके से। इस मैच में सौरव ने 131 रनों की शानदार पारी खेली। इतना ही नहीं, अगले मैच में भी शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया और आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। इस दौरे में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। सौरव अपने पहले 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी बनाने वाले वह दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने थे, स्वाभाविक था। इस दौरे के बाद सौरव की भारतीय टीम में स्थान पक्की हो गई। सौरव गांगुली के खेल में जोश और जुनून का अनोखा संगम था। ऑन ऑफ साइड में दमदार शॉट लगाना और काफी ऊंचाई से शॉट लगाकर बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजना सौरव के खेल की विशेषता थी। हालांकि ऑन एंड साइड स्ट्रोक न खेल पाने के कारण सौरव को केवल टेस्ट मैचों के योग्य ही समझा जाने लगा था, परंतु जल्दी ही उन्होंने इस मिथ्य को भी तोड़ डाला। साल 1997 में कनाडा के टोरंटो में खेले गए सहारा कप में पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने शानदार पारी खेली। इस मैच में सौरव ने 75 गेंदों में 75 रन तो बनाया ही और साथ ही मात्र 16 रन देकर उन्होंने 5 विकेट भी झटके थे। परिणाम स्वरूप इस टूर्नामेंट में सौरव को 4 बार मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया और फिर वे मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए। इस वर्ष उन्हें वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के कारण वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया था। फिर आया साल 1999 का विश्व कप, जहां सौरव गांगुली का बेस्ट आना अभी बाकी था। इस विश्व कप में सौरव गांगुली को सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग खिलाड़ी के तौर पर उतारा गया। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए सौरव ने 183 रन की शानदार पारी खेली और पूर्व भारतीय कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव का वनडे का 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस समय यह किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा वनडे मैच में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर था। वनडे मैच में सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर के साथ खेली गई 252 रन की रिकॉर्ड साझेदारी थी, जिसे उन्होंने आगे जाकर राहुल साथ खेलते हुए 318 रन की साझेदारी करते हुए स्वयं तोड़ा था। यह साझेदारी अब तक की वनडे क्रिकेट की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है। वह साल सौरव गांगुली के क्रिकेट करियर का सबसे शानदार साल रहा। इसी साल न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए 5 वनडे मैचों की सीरीज और पेप्सी कप दोनों में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। फिर साल 2000 में वह वक्त आया जब भारतीय टीम पर मैच फिक्सिंग का साया मंडराने लगा था। बदनामी के मुहाने पर खड़ी भारतीय टीम का नेतृत्व करने से सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी अपने पैर पीछे हटा लिए थे। इस संकट की घड़ी में सौरव गांगुली आगे आए और उन्होंने टीम की कप्तानी का भार संभाला और वे लंबे समय तक भारतीय टीम का नेतृत्व करते रहे। उनके नेतृत्व में ही साल 2003 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। सौरव ने अपने कप्तानी में कई भारतीय युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। उनकी टीम में जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे युवा खिलाड़ी तो थे ही, सचिन तेंदुलकर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का भी उन्हें साथ मिलता रहा। गांगुली को अपनी टीम में जोश, जुनून और जीत के प्रति जज्बा भरने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।
हालांकि खेल के दौरान मैदान पर अपने साथी खिलाड़ियों पर गुस्सा दिखाने और विरोधी टीम के खिलाड़ियों के साथ झगड़ने की वजह से वे कई बार आलोचना के शिकार भी हुए, परंतु इन सब की परवाह किए बगैर सौरव जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सौरव गांगुली के लाइफस्टाइल के बारे में। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद गांगुली लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। वे करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं। उनकी कुल संपत्ति 700 करोड़ के आसपास है। उनका नाम भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में शुमार है। गांगुली के पास एक आलीशान घर भी है जिसमें 48 कमरे हैं, जिसकी कीमत 10 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा वे 2 मंजिला हवेली के मालिक भी हैं। इसके अलावा गांगुली कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं और विज्ञापन के जरिए मोटी कमाई करते हैं। इन सब के अलावा गांगुली बंगाली टीवी शो भी होस्ट कर चुके हैं। इस शो के लिए वे एक सप्ताह के लिए 1 करोड़ रुपये फीस लेते थे। इन सब के अलावा सौरव गांगुली के पास कई लग्जरी कारें भी हैं। दादा के पास रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज GL, OND, CLK कन्वर्टिबल जैसी ब्रांड की कारें भी हैं। आइए अब जानते हैं सौरव गांगुली के रिकॉर्ड्स के बारे में। सौरव गांगुली भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के एक ऐसे सफल कप्तान रहे हैं जिन्होंने 49 टेस्ट मैच में भारत का नेतृत्व किया और उनमें से 21 मैच में टीम को विजयी मिली। वे दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी। सौरव 10,000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। इसमें पहला स्थान सचिन तेंदुलकर का नाम है। वनडे मैच में पहले विकेट के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ साझेदारी करते हुए सौरव गांगुली ने सर्वाधिक 26 शतकीय और 44 अर्धशतकीय पारी खेली है। वनडे क्रिकेट मैच के इतिहास में सौरव गांगुली ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 10,000 रन, 100 विकेट और 100 कैच हैं। आइए अब जानते हैं सौरव गांगुली के जीवन से जुड़े अनकहे अनसुने पहलुओं के बारे में। सौरव गांगुली के संबंध में जैसा कि जगजाहिर है, वह एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे। इसी का असर था कि उनका जीवन हमेशा शानो शौकत से भरा रहा, परंतु बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपनी जीवन संगिनी के तौर पर उन्होंने जिसे चुना वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। जी हां, हम उनकी पत्नी डोना की बात कर रहे हैं। डोना एक ओडिसी नृत्यांगना है। दोनों ने परिवार की आपत्ति के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। सौरव के परिवार को अपने रसूख के कारण यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बावजूद सौरव ने अगस्त 1996 में डोना के साथ चोरी छिपे कोर्ट मैरिज कर लिए थे। गौरतलब है कि यह समय सौरव के लिए कैरियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी साल उनका इंग्लैंड दौरे के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ था। बहरहाल दोनों मोर्चों पर सौरव सफल रहे। अंततः जब शादी का रहस्य खुला तब दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया और एक बार फिर से फरवरी 1997 में दोनों की पारिवारिक रीति रिवाज से शादी हुई। इसके बाद वर्ष 2001 में उनकी बेटी सना का जन्म हुआ। ये थे सौरव गांगुली के जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में। अब जानते हैं उनके क्रिकेट करियर का अंत कैसे हुआ। वर्ष 2007 के दौरान एक बेहतरीन खिलाड़ी से अलग सौरव गांगुली का घमंड और टीम में उनकी दादागिरी उनके कैरियर पर भारी पड़ने लगी थी। इस समय जहां उनका प्रदर्शन खराब होता गया, वहीं भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल के साथ मनमुटाव के कारण उन्हें टीम से बार-बार परंतु सौरव झुके नहीं और भारतीय टीम से बाहर होने के बाद वे IPL टूर्नामेंट में कोलकाता की टीम KKR से खेलने लगे। यहां भी उनका मैनेजमेंट के साथ बहुत नहीं बना तो उन्होंने पुणे वॉरियर की टीम को ज्वाइन कर लिया। सीधे तौर पर कहा जाए तो सौरव गांगुली का क्रिकेट कैरियर काफी शानदार रहा। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी शान और बादशाहत को कायम रखा। भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए सौरव गांगुली को भारत सरकार द्वारा साल 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के वे सबसे सफलतम कप्तानों में एक रहे। सौरव क्रिकेट छोड़ने के बाद भी क्रिकेट से जुड़े रहे। वे जुलाई 2014 से 2019 तक बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद वे 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक BCCI के अध्यक्ष रहे।
उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी टीम में जीत के लिए जज्बा पैदा करने वाले कप्तान के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। सौरव गांगुली बीसीसीआई के पद से हटने के बाद वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ONF बंगाल के अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली की कौन सी बेहतरीन पारियां आपको सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक और खिलाड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।